हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो शिव पुराण के छठवें अध्याय में ये बताया गया है कि श्रवण की विधि क्या होनी चाहिए। तो मुख्यतः इसमें ये बताया गया है कि किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने तक उस उद्देश्य से शुद्ध और शुभ मुहूर्त का अनुसंधान करना चाहिए। फिर हर जगह जो है, देश देश में, स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भिजवाना चाहिए कि शिव पुराण कथा होने वाली है। और लोगों को बताना चाहिए, यथासंभव ये बात दूर दूर तक फैलानी चाहिए कि कथा होने वाली है, और लोग अपनी कल्याण की इच्छा के हेतु जो है इसमें सम्मिलित होने का प्रयत्न करें। और फिर इसके बाद में जो है किसको करना चाहिए, किस प्रकार से सफाई करनी चाहिए, किस प्रकार से सजाना चाहिए स्थान को, और श्रोताओं की का क्या जो है विचार होना चाहिए, किस प्रकार से जो है उल्लास की स्थिति, उल्लासपूर्ण माहौल होना चाहिए, इन सब का जो है वर्णन किया गया है। और फिर ये भी बताया गया है कि जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के लिए भी तुच्छ बुद्धि कभी नहीं होनी चाहिए। तो जो पुराण सुना रहे हैं उनके प्रति जो है पूरा श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का जो ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहते हैं कि नीच बुद्धिम च कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्त्रोद्दग्नता वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणाम। फिर बताते हैं गुरुवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरुः पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। उसके बाद में बताते हैं कि करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। तो जो पुराण पढ़ के सुनाता है, जो सुनाते हैं, उनको जो है एक गुरु के समान जो है उनको बताया गया है कि भवकोटि सहस्रेषु भूतवा भूतवा वसीदिताम यो ददाति पराम मुक्तिम कौन्यस्तस्मात् परो गुरु के समान दूसरा गुरु कौन हो सकता है। फिर बताया गया है कि वो कैसा इंसान होना चाहिए, कौन होने चाहिए पुराणवेत्ता। तो बताया गया है कि पुराणज्ञ शिरदक्ष शांतो विजित मत्सरः साधु कारुण्यवान वाग्मी वदेत पुण्य कथामिमाम आसूर्योदय मारभ्य सार्धत्री प्रहरांतकम कथाशिव पुराणस्य वाचा सम्यक सुधीमता। पुराणवेत्ता पवित्र, पुराण सुनाने वाला पवित्र हो, दक्ष हो, शांत हो, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला हो, साधु और दयालु हो, ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। कौन नहीं कह सकते ये? तो जो धूर्त हैं, दुराचारी हैं, दूसरे से विवाद करने वाले हैं, प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। तो ये कथा गलत लोगों के सामने नहीं कहनी चाहिए। ये धूर्ता चे दुर्वृत्ता ये चान्ये विजि गीशवः तेषां कुटिलवृत्तिनाम अग्रे नैव वदेत कथाम। दुष्टों से भरे तथा डाकों से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। न दुर्जन समीकीर्णे न तो दस्यु समावृते देशे न धूर्त सदने वदेत पुण्य कथामिमाम। फिर इस प्रकार से फिर बताते हैं कि कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करना चाहिए, और फिर विभिन्न प्रकार के व्रतों के तरीके के बारे में बताया गया है। फिर बताया गया है कि इसको शुरुआत करने से पहले जो है कथा में आने वाली विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत, भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, प्रपूजयेत। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषता शिव पुराण ग्रंथ की भी भक्ति भाव से पूजा पूजा करनी चाहिए।
कथाधीशम, कथा के जो धीश हैं वो, शिवम भक्त्या पुस्तकम च विशेषतः, तो इनकी भी पूजा करनी चाहिए। कथाम शिव पुराण से शृणुयादा दरास्तुति श्रोतासु विधिना शुद्ध शुद्ध चित्त प्रसन्निध। ठीक है, तो तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुने। फिर इसके बाद में बताया गया है कि जो वक्ता श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, वो भी जो है 6 प्रकार से विकारों से युक्त हो, विकार की आसक्ति रखते हों, पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। तो किनको इसका पुण्य नहीं मिलता है वो बताया गया है। जो लौकिक चिंता, धन, पुत्र, ग्रह, इन सब की चिंता को छोड़ के रखते हैं, उससे शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो इसका पूरा जो है लाभ जो है वो इसमें बताया गया है। और उसके बाद में जो अगला अध्याय आता है, 7वां अध्याय, उसमें ये बताया गया कि श्रोताओं के पालन करने योग्य जो नियम है वो बताया गया है। तो इसमें तो ज़्यादा अधिक नहीं सुनाऊंगा मैं, ये लोग अपने आप पढ़ सकते हैं। फिर अगला अध्याय है श्री शिव महापुराण का प्रथम खंड पूर्वार्ध। इसमें विद्येश्वर संहिता, इसमें प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न बताया गया है। तो वहाँ से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे।